हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे भाई बहन आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए। प्रभु आपकी बड़ी आशीषों के साथ यह ब्लेस हो जाए। इनके काम सफल होने पर अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। बीमार है ये चंगे हो जाए प्रभु जी। इनके रास्ते ओपन होने पाए प्रभु। दुख परेशानी चिंताएं समस्याएं सब इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। और प्रभु जी आज के उपास के संध्या कालीन आपने पहुंचाया, दिन भर उपास रहने में सहायता किया और पिता अपनी आशीष से दुगनी सामर्थ्य से भरपूर किया। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता। इनको इनके पूरे परिवार, इनके घर, इनके बिजनेस, इनके नौकरी, इनके पूरे परिवार और घर के ऊपर पिता आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह उतरने पाए और सारे बंद दरवाजे खुल जाए, सारे बंधन टूट जाए, मार्ग ओपन हो जाए। बोझ और चिंता परेशानी दुखों से ये आज़ाद होकर आपकी ये महिमा करने पाया। इससे आशीष से ब्लेसिंग आपने दे दिया, धन्यवाद करती हूँ और यीशु के नाम मांग आमेन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात के प्रार्थना और वचन के सभा में। शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें। वचन और प्रार्थना दोनों को सुने, वीडियो को लाइक करें। ये प्रार्थना वचन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आमीन हालेलुया बोलकर प्रभु की महिमा करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सभी जगह जरूर शेयर करें प्रार्थना देखने के बाद। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें कहते हैं यूहन्ना के 15 अध्याय को जो पढ़ेंगे तब यहाँ यीशु मसीह हमें यह बताना चाहते हैं कि यीशु सच्ची क्या है? दाखलता। दाखलता यानी जो डालियां हो, जो मतलब लगे रहते। हालेलुया, यीशु सच्ची दाखलता है। तो सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान। क्या है? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता जो है वह किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता। हालेलुया। जो डाली मुझ में है अगर नहीं फलेगा तो क्या होगा? वह काटा जाए। अंगूर का पेड़, आप अगर आपको जानकारी होगा थोड़ा बहुत, तो अंगूर का जो पेड़ होता है एकदम घना रहते जाए और उसे छटनी नहीं करेंगे तो उससे फल नहीं उगेगा। लेकिन आप उसे छटनी करते रहेंगे तो उसमें फल उगना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो यहां पास कहता है जो डाली मुझ में है वो नहीं फलती उसे मैं काट डालता हूं। यानी कि मसीह में रहने के बावजूद, तो वचन को जानने के बावजूद आप प्रभु की महिमा के लिए उपयोग नहीं हुए अभी तक, तो अभी भी समय है। प्रभु कहता है तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। प्रभु के हमने आशीषों को प्राप्त कर लिया और हम प्रभु के लिए उपयोग नहीं हो रहे हैं, तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है और आपको अपने प्रभु के लिए उपयोग होना है। किसी प्रकार से भी क्यों ना हो, जो प्रभु ने आपको वरदान दिया, जो प्रभु ने आपको फल दिया है, जो प्रभु ने आपको आशीष दिया है, उसके द्वारा आपको प्रभु के लिए उपयोग होना है। वो चाहे प्रचार हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे भविष्यवाणी हो, चाहे आप प्रभु के कार्यों के लिए दान दो, चाहे प्रभु के कार्यों के लिए आप बीज बोए, तो प्रभु ने हर एक को एक फल दिया है। वो जानने की आवश्यकता है कि हमें क्या फल मिला है और उस फल के अनुसार हमें उपयोग होना है प्रभु की महिमा के लिए, ताकि प्रभु की आशीष से हमारे जीवन में प्रकट होने। बहुत से लोग तो प्रभु से फल प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें फल देने का समय आता है वह किनारा हट जाता है। हालेलुया। वो पेड़ लगाया, फल प्रभु ने दिया, फल खा लिए, पेड़ में पानी डालना भूल गए। हालेलुया। तो पेड़ क्या करेगा? जब तक तुम पानी डालोगे तब तक तुम्हें वो फल देता रहेगा, लेकिन पानी डालना बंद कर दोगे तो फल देना भी बंद कर देगा। उसका केयर करना बंद कर दोगे तो वो भी तुम्हें क्या, वो जो फल देता है उससे देना बंद कर देगा। हालेलुया। तो यही परमेश्वर कहता है कि हम प्रभु की महिमा के लिए हम उपयोग होने वाले हो जाए, ताकि हम काटे ना जाए। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। जब खेत में किसान अन्न बोता है, उसके बीच में कुछ जंगली झाड़ियां उग आती है, जंगली घास उग आते हैं। अगर किसान उस जंगली घास को निकाल कर बाहर ना फेंके तो घास बढ़ते चला जाएगा और जो अच्छी फसल है उससे नुकसान वह पहुंचाएगा।
तो किसान क्या करता है? किसान उस जंगली घास को तोड़ता है, काटता है, तब बचपन से ही उसे निकाल निकाल कर फेंकता है ताकि फसल अच्छी मिले। तो जब हमें प्रभु में बने रहना है और अच्छी अच्छी आशीषों को हमें प्राप्त करना है, तो हमें समय समय पर प्रभु के लिए हमें उपयोग होते रहना होगा, ताकि हम समय पर हम प्रभु की तरह अच्छी कटनी हम काट सके। हालेलुया। जो अच्छी कटनी काटना चाहता है, जो अच्छे फल प्राप्त करना चाहता है, हालेलुया, उसे भी वैसा ही करना पड़ेगा ताकि वह अच्छे फल मिले। अगर किसान उस जंगली घास को नहीं निकालेगा तो अच्छा फसल वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। हालेलुया। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मैंने कहा ना, अंगूर थोड़ा फलेगा, लेकिन जब आप उसकी छटनी करेंगे ना, उसकी डालियों को थोड़ा थोड़ा, तो वो अच्छा फल देना शुरू कर देगा। कितने बार होता है कि हम प्रभु के महिमा के लिए उपयोग होते हैं, हम प्रभु के कार्य के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कभी कभी समस्याएं आ जाती है, परेशानियां आती है, दुख की घड़ी आ जाती है, और उसे देखकर ऐसा लगे हमें कि हम प्रभु के लिए उपयोग हो रहे हैं, फिर ये परेशानी समस्याएं मेरे जीवन में क्यों आ रही? हालेलुया। ये इसलिए आ रही है कि तुम और फलो, और तुम्हें फलने की आवश्यकता है, और तुम्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु तुम्हें वहीं तक सीमित नहीं रखना चाहता है। वो समस्या छोटी से जो परेशानियां आई है, वो तुम्हारे बढ़ोतरी के कारण, बढ़ोतरी के लिए आई है, ताकि उस समस्या से जब निकलो और तुम फलो और तुम बढ़ो। अंगूर को जब छटनी करोगे तो वो क्या होते जाएगा? और बढ़ते जाएगा और फलते जाएगा अच्छे से। हालेलुया। कोई कोई ऐसा पेड़ है जिसे छटनी करने के बाद ही फल देता है। आमीन। तो हम जब प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होते हैं, तो कभी कभी परिस्थितियां हमारे विपरीत ही आ जाती है, और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, प्रभु में जो उपयोग हो रहा हूँ वो सब बेकार है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बेकार नहीं, बल्कि उस समस्या के आगे तुम्हारे लिए प्रभु ने एक बड़ी आशीष, एक बड़ी योजना रखी है, जो तुम्हारे जीवन में पूरी होने को है। जो फलता है उसे और छटनी करता है। क्यों छटनी करता है? ये बाइबल कहती है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। ताकि और फले। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए उपयोग करना चाहते। आप जितना फल दे रहे हैं वो काफी नहीं, परमेश्वर चाहता है कि तू और फलने वाले बन जाए, ताकि और तू फले और फल देने वाले बन जा। तो आपको छटनी करें, छटनी के द्वारा आपको और फलों से नवाजेगा, और ब्लेसिंग से नवाजेगा, और आशीषों से नवाजेगा आपको। प्रेज टू जीसस। लेकिन जब वो छटनी होए, तब विश्वास में पीछे मत हट। जब परिस्थितियां आपके विपरीत हो, यानी कि आपके उल्टा ही क्यों ना हो, वो छटनी में परमेश्वर के विरुद्ध मत जाना। वो छटनी में परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाना मत, क्योंकि वही छटनी के बाद तुम और फल लाने वाले हो। बोलो आमेन। हालेलुया। हम 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के कार्य के लिए उपयोग भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं आती रहती है, परेशानियां आती रहती है। क्यों? क्योंकि प्रभु तुम्हें छांट रहा है ताकि तुम और फल लाओ, तुम और ब्लेसिंग को प्राप्त करो। प्रभु भी हमारे जीवन में वैसा करने जा रहा है, तुम्हें और अपने आशीषों से भरने जा रहा है। हमको लगता है कि ठीक है, इतना आशीषें काफी है मेरे लिए, लेकिन प्रभु तुम्हें उससे भी बढ़कर देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी सोच और विचार से अधिक देने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रेज टू जीसस। तो हमें प्रभु में बने रहना है, और प्रभु के प्रति हमें ईमानदार रहना है। हर एक परिस्थितियों में जब हम प्रभु के प्रति ईमानदार रहेंगे, हमारे जीवन में जब प्रभु का पहला स्थान रहेगा, तो प्रभु भी आपको पहला स्थान देगा। प्रभु भी आपको अपनी महिमा के लिए उपयोग करेगा। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो,
तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। हालेलुया। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह से अलग होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। थोड़ा सा प्रभु ने उन्हें आशीष क्या दे दिया, थोड़ा सा प्रभु ने उन्हें बढ़ा क्या दिया। वो चाहे सोचते हैं कि अब प्रभु कुछ नहीं, जो करूंगा मैं ही कर सकता हूं। तो जो ऐसा सोचते हैं वो भ्रम में पड़ते हैं, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। इसीलिए उससे प्रभु की महिमा करो। प्रभु को छोड़ना मत, प्रभु को त्यागना मत, बल्कि प्रभु से तुम और लिपट जाना। हालेलुया। और जब तुम उससे लिपटे रहोगे, जब उसमें तुम बने रहोगे, तुम और फलते जाओगे, तुम और बढ़ते जाओगे और तुम आशीष के वारिस होते जाओगे। हालेलुया। अगर एक पेड़ है और उस पेड़ से एक डाली को काट कर अलग रख दिया जाए तो क्या वह डाली फल सकती है? हेलो, नहीं फल सकती। ना कुछ काम का, बस इसके कि उसको आग में झोंक कर जला दिया जाए, उसके सिवाय वह कुछ उपयोग में नहीं आ सकती। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। तो हम जब प्रभु में बने रहेंगे तभी तो हम फल पाएंगे। उससे अलग हो जाएंगे तो हम शैतान के जाल में फंसना शुरू हो जाएंगे। तो आशीष चाहिए तो प्रभु से हमें क्या रहना होगा? लिपट के रहना होगा और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करते रहना होगा। यदि दाखलता में ना बने रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। परमेश्वर कहता है वचन का, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। जैसा डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। यीशु मसीह कहता है मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो। हालेलुया। फल कहां से उगता है? डाली से उग निकलता है। तो जब हम दाखलता में बने रहेंगे, क्या कहता है? मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। तो डालिया किससे जुड़ी रहती है? जो मेन जड़ होता है, जो मेन पेड़ होता है, पेड़ में कभी भी फल आप उगते हुए नहीं देखेंगे। चाहे वो भिंडी हो, चाहे टमाटर हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। उस पेड़ से एक अलग से रास्ता, एक अलग पेड़ बनता है, उसको क्या बोलते हैं? डालिया। और उसी डाल में क्या होता है? फल उगता है। जो सीधा होता है पेड़, उसमें बीच बीच में फल नहीं उगते हैं। जो डालियां निकल रहती है उसमें फल आते हैं। तो फल कौन लाएगा? फल हम लाएंगे। कब फल लाएंगे? जब हम यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे। कब बने रहेंगे? दाखलता यीशु यानी कि पेड़ यीशु मसीह है और डालियां हम हैं। तो डालिया अगर दाखलता से यानी कि पेड़ से कनेक्ट रहेगा तो भी तो हम फल ला पाएंगे। हालेलुया। और फल कब लाएंगे? जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, उसके कार्यों के लिए उपयोग होते रहेंगे। हम सही समय पर हम फलेंगे और सही समय पर कटनी भी काटेंगे हम। हालेलुया। तो समय का इंतजार करो और प्रभु के वचन को थामे रहो। तुम डालिया हो, जो मुझे वहां रहता है मैं उसमें, वह बहुत फलता है। आमीन। अगर हम यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे तो हम बहुत फल लाएंगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा, सूख जाएगा और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, वो डालियाँ क्या हो जाएगी? आग में डाली जाएगी, आग में जलाई जाएगी। तो जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे तो हम आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष हम पाते जाएंगे। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँ। आए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना प्रार्थना खत्म होने के बाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रीबा बाबा हुला राबा रीका राबा रेकतम जयम, रेकतम जयम। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। महिमा महिमा हो राजा यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। विश्वास करें मेरे प्रियो, प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहा है, आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को यस ओ री बाबा बाबा बा रे से खेरे प्रकट कर रहा है। पिता हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, कार्यों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। पिता यह सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपने पिता हमें संभाला, दिन भर उपास रहने पिता, अच्छे अच्छे वचन से पिता हमें तृप्त किया पिता, वचन से पिता बातें किया प्रभु, पवित्र आत्मा में होकर वचन दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा बना दीजिए पिता कि हम आप में बह रहने वाले हो जाएं, हम दाखलता के साथ जुड़े रहने वाले हो जाएं, विपरीत परिस्थितियों में हम आपकी महिमा करने वाले हो जाए प्रभु। ऐसा हमें बना दीजिए, ऐसा हमें बना दीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा, आपने बना दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद रीबा बाबा हुला राबा रीका राबा रेकम जयम आमेन 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 आमेन। महिमा महिमा रीबा बाबा हुला राबा रीका राबा रेकम जयम। हर एक बोझ, हर एक चिंताएं, हर एक परेशानी, हर एक समस्याएं पिता इनके जीवन से दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। जो बीमार है पिता वो चंगे हो जाए पिता, हर एक जुए टूटने पाए, बंधन टूटने पाए, मार खुलने पाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए पिता। और ये भाई बहन शिफा पाने पाए, ये भाई बहन चंगाई पाने पाए पिता। इनके लिए आशीष के द्वार खुल जाए, इनके लिए आशीष के द्वार खुल जाए। अय बंद फाटको ओपन हो जाओ, अय बंद फाटको खुल जाओ यीशु के नाम में। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनके लिए, जो भी चिंता है, बोझ है, समस्या है, दुख है, निराशा है, वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। आज इनके जुए टूटने पाए, आज इनके बंधन टूटने पाए, घर के बिगड़े हुए हालात बदलने पाए पिता। ये आपके साथ बह रहने वाले हो जाए पिता, ये आप में पिता बढ़ने वाले हो जाए पिता, ये दाखलता के साथ जुड़ने वाले रह जाए पिता, ताकि जो भी समस्या, परेशानी, बोझ, चिंता है पिता इनके जीवन में, उन सबों से पिता ये आजाद हो जाए। आज इनकी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सारी निराशाएं इनके जीवन से दूर हो जाए। घर में जो भी प्रकार की परेशानियां कार्य कर रही है, समस्याएं कार्य करिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, वो सारी समस्याओं को मैं यीशु के नाम में निकालता हूँ। वो सारी परेशानियां बाहर, चिंताएं बाहर, निराशाएं बाहर, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए प्रभु। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, घर परिवार में आशीषों की बारिश होने पाए। जो वहाँ मन मुटाव, लड़ाई झगड़े के तुम्हारी कार्य करे पिता, वो सब दूर हो जाए और मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, शांति आ जाए, स्वर्गीय शांति से भरपूर हो जाए और आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह पिता इनके जीवन में प्रकट होने पाए। बीमारी, चिंता, परेशानी, समस्या, निराशा सब इनके जीवन से दूर हो जाए। आज इनके जीवन में आशीषों की बारिश होने पाए, आज इनके जीवन में अद्भुत कार्य, चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। इनके जुए टूटे, इनके बंधन टूटे, इनके मार खुले यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर। दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के बंधन से छुटकारा मिल जाए। आज इनके घरों में उद्धार की बारिश होने पाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहा है। तो देखेगा अपनी आंखों से प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा यह तेरे जीवन में प्रकट हो रही है। बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, निराशा सब तेरे जीवन से निकल रही हैं। आज अद्भुत चंगाई और छुटकारा को परमेश्वर तेरे जीवन में प्रकट कर रहा है। ऐ बंद बीमारी को देखकर जो तू तेरे सारी बीमारी पड़ी है, वो बीमारियाँ तेरे शरीर से निकल रही हैं। पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके घर के लोग जो बीमार है पिता वो शिफा पाने पाए। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में ये पूर्ति से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए।
रसोली पथरी गिल्टियाँ गांठे गल के बाहर जाए और ये पूर्णति से शिफा पाने पाए पिता। आपकी चंगाई जो सबसे परे हैं इनके हृदय में व्याप होने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये चंगे हो जाए पिता। हर एक बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। आज ये चंगे होकर जाए, आज ये शिफा पा कर जाए। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित होने पाए पिता। रसोली पथरी गिल्टियाँ गांठे गल के बाहर, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर निकलने पाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए पिता परमेश्वर। एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए और झुनझुनी कंपन मिर्गी झटके और चक्कर बीमारियां बाहर जाए, पेट दर्द गायब, आँख की प्रॉब्लम्स बाहर है, थायराइड की बीमारियां बाहर, यूट्रस की बीमारियां बाहर है और यीशु के नाम में सब बीमारियों से आजाद हो जाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रह कर प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु जी। हर एक बीमारी के जाले इनके जीवन से फटने पाए, बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए, रसोली पथरी गिल्टियाँ गांठे गल के बाहर जाए। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। ऐ बेड़ियो उखड़ो, भागो भागो यीशु के नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई और छुटकारे की घोषणा। प्रभु जी आपने इन सबों को आशीष दिया, इन सबों को चंगाई दिया, इन सबों को छुटकारा दिया अपनी आशीष से पिता। आपने इन सब को भरपूर किया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए और चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, क्या छोटे क्या बड़े क्या नौजवान हर एक व्यक्ति शिफा पाने पाए और पिता घुटनों का हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द गायब हो जाए, बीमारियां बाहर यीशु के नाम। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम ये पूर्णति से चंगे हो जाए। आपने चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो कर्ज में है वो कर्ज के बंधन टूटने पाए, वो कर्ज के जाले फटने पाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे कर्ज के बंधन टूट जाए, कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए, रुका हुआ कमाई इनके खातों में आने पाए, रुका हुआ पैसा मिलने पाए और यीशु के नाम ये ब्लेस हो जाए। जिनके पास जॉब नहीं पिता उन्हें जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए, योग्यता से बढ़कर मिलने पाए, मांगने से अधिक मिलने पाए, ऊंचे पद पर बैठाए जाए पिता, अच्छे सैलरी पर नियुक्त होने पाए प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी दया इनके ऊपर बह रहे प्रभु जी। और पिता इनका सैलरी बढ़ोतरी होने पाए, ट्रांसफर होने पाए और इन्हें नई नई ब्लेसिंग से ब्लेस हो जाए पिता परमेश्वर है। ओ पिता मांगने से अधिक आप इन्हें देने जा रहे हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से हम इन्हें ब्लेस। यस यस ओ री बाबा बाबा बा रे से खरेबे पिता, हताशापन, निराशापन, परेशानी, समस्याएं, डिप्रेशन सब दूर हो जाए यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए, यीशु के नाम में आशीषित हो जाए, ये आज से बड़े फले फूले और आशीषित हो जाए। इनकी सारी परेशानी, चिंताएं, दुख, निराशाएं सब दूर हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। घर परिवार में आशीषों की बारिश होने पाए और आज से पिता ये बढ़े, आज से ये फल लाने वाले हो जाए, आशीषों की बारिश इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं पिता, इनकी समस्याएं चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो प्रभु, वो समस्या के बादल हट जाए, वो परेशानी के बादल हट जाए, वो चिंता के बादल हट जाए और आज से पिता ये आशीषित हो जाए। ये प्रार्थना जहाँ जिस घर में चल रही है उस घर के चारों तरफ मैं यीशु के लहू बाड़े बांधता हूँ, उस घर में आपकी महिमा प्रकट हो जाए, उस घर की परेशानी, चिंताएं, समस्याएं सब दूर हो जाए और उस घर में आशीषों की बारिश स्वर्ग से होने पाए और स्वर्गीय आशीषों से ये पिता भरपूर हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने पिता इनके जीवन में, परिवार में, घर में दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता पर। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय पिता परमेश्वर चिंतित है, डिप्रेशन में है पिता, किसी बातों को लेकर उन सारी बातें दूर हो जाए, घर से चिंताएं बाहर, परेशानियां बाहर, घर में आशीष से स्वर्ग से आने पाए और स्वर्गीय आशीषों से भरपूर हो जाए आपके नाम से। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए और यीशु के नाम में ये आशीषित हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इनके जीवन में दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान हम आपके चरणों में चढ़ाते हैं।
हर एक चिंता, परेशानी, दुख, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए। आशीषों की बारिश इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए और स्वर्गीय आशीषों से ये भरपूर हो जाए। अपनी बड़ी आशीष से, अनुग्रह से आप इन्हें भरपूर करें और अपनी महिमा के लिए उपयोग। बोझ और चिंता इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। हाँ प्रभु, जिनका आज बर्थडे है, सालगिरह है पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन्हें अपनी आशीष से भरपूर करे पिता। ये पिता नया वर्ष नई आशीष से भर जाए, नया वर्ष आगे बढ़ने का वर्ष होने पाए, नया वर्ष सफलता का वर्ष होने पाए और नई नई ब्लेसिंग से यह भरपूर हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इनके जीवन में दे दिया पिता, हम धन्यवाद, सारा आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता। जितने लोगों ने पिता आपके कार्य के लिए, आपके राज्य बढ़ोतरी के लिए पिता अपने सहयोग दिए हैं पिता, मिनिस्ट्री को सपोर्ट किए पिता, और पिता भेंट दान 10वां अंश को डाले हैं पिता, इनको ब्लेस करें, इनके बिजनेस को फलवंत करें, खत्ते को भरपूर करें, नौकरी को आशीष करें, आज से ये बढ़े फले फूले और आशीषित हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इनके जीवन में दे दिया, धन्यवाद करते। रात में सुखनाए नींद दे, सुबह उठ कर आपकी महिमा करने में हमारी सहायता और मदद, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये शुक्र पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।